नमस्ते दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे सन्यासी की छवि आती है जो बहुत बुद्धिमान, तेज और साहसी थे। उनके व्यक्तित्व का एक आश्चर्यजनक पहलू उनकी असाधारण याद रखने की क्षमता थी। कहा जाता है कि वह मात्र एक बार पढ़कर ही पूरी किताब याद कर लेते थे। यह कोई कहानी या झूठ नहीं था, बल्कि सच में हुआ था, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए थे। उनकी इस अद्भुत मानसिक क्षमता का रहस्य केवल जन्मजात प्रतिभा में नहीं, बल्कि ध्यान लगाकर किया गया अभ्यास और मानसिक अनुशासन में छिपा हुआ था। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की याददाश्त के रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तरीकों को अपनाकर अपनी याददाश्त कैसे मजबूत कर सकते हैं। स्वामी जी की अद्भुत याददाश्त क्षमता। स्वामी विवेकानंद की याद रखने की शक्ति के अनेक किस्से मशहूर हैं। नवंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद मेरठ में रह रहे थे, जहां उनके कुछ भाई शिष्य जैसे स्वामी अभेदानंद भी रहते थे। वे स्थानीय लाइब्रेरी से स्वामी अभेदानंद के माध्यम से हर दिन एक किताब उधार लेते थे और अगले दिन लौटा देते थे। लाइब्रेरियन को संदेह हुआ कि वे किताबें पढ़ नहीं रहे और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने यह बात स्वामी अभेदानंद से कही। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद खुद लाइब्रेरी के पास गए और विनम्रता से बोले, महोदय, मैंने सभी किताबें ध्यान से पढ़ी है। अगर आपको कोई संदेह है तो आप उन किताबों से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन ने कई प्रश्न पूछे और स्वामी विवेकानंद ने हर एक का सही उत्तर दिया। लाइब्रेरियन बहुत आश्चर्यचकित हुए। यह घटना स्वामी विवेकानंद की असाधारण स्मृति शक्ति को दर्शाती है। शिकागो की धर्म संसद में बोलते समय उन्होंने बिना किसी नोट के बिना रुके गहन दार्शनिक बातें की। यह सब उनकी असाधारण याददाश्त का ही कमाल था। उनके एक पत्र से पता चलता है कि शिकागो में उन्होंने बौद्ध धर्म पर भाषण दिया और वहां के सर्वाधिक प्रभावशाली क्लब में अपनी बात रखी। स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए स्वामी जी के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ मौलिक सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकता है। कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते थे, मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। इस एक वाक्य में ही एकाग्रता का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। जिस तरह बिखरी हुई सूर्य की किरणें कागज को नहीं जला सकती, लेकिन उसी शक्ति को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वह कागज को जलाने की शक्ति रखती है। ठीक वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा ध्यान बट जाता है तो हम किसी भी बात को गहराई से नहीं समझ पाते और ना ही उसे अच्छी तरह याद रख पाते हैं। लेकिन जब हम पूरा ध्यान एक ही काम पर लगा देते हैं तो हमारी समझ और याद रखने की क्षमता दोनों बहुत बढ़ जाती है। स्वामी जी के अनुसार याददाश्त तेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंसंट्रेशन है। ब्रह्मचर्य का पालन। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने सोच, बोलने और कामों में पूरी तरह पवित्र और साफ रहना है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए है, जो मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मचर्य से हमारी जीवन ऊर्जा बचती और बढ़ती है, जो बुद्धि, याददाश्त और ध्यान लगाने की शक्ति को मजबूत करती है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे असाधारण याद रखने की क्षमता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने खुद ब्रह्मचर्य की शक्ति से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 10 खंडों को याद कर लिया था। सरल शब्दों में ब्रह्मचर्य मन को एकाग्र करता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। इंद्रियों पर संयम। हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमेशा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखती है। ये इंद्रियां लगातार बाहर की चीजों और शोर शराबे से प्रभावित होती रहती है, जिसके कारण हमारा मन बहुत भटकता है।
और अशांत रहता है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि इंद्रियों पर काबू पाकर एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। जिसका मन नियंत्रण में होता है वही गहराई से ध्यान लगा सकता है और जो भी सीखता है उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। इंद्रियों को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों के दास न बनकर उनके स्वामी बन जाएं। मेडिटेशन इंद्रियों पर काबू पाने और एकाग्रता बढ़ाने का सबसे आसान और कारगर तरीका स्वामी जी ध्यान यानी मेडिटेशन को मानते थे। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हैं। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है और मस्तिष्क की शक्तियाँ केंद्रित होने लगती है। स्वामी जी के लिए ध्यान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि वह तो मानसिक शक्ति को जगाने का एक वैज्ञानिक तरीका था। वह कहते थे कि जीवन में सफल होने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से ही इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता हासिल की जा सकती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा अच्छी और व्यवस्थित तरह से काम करना सीख जाता है, जिससे हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता में जबरदस्त सुधार होता है। जीवन का लक्ष्य और दृढ़ संकल्प स्वामी विवेकानंद के लिए केवल तकनीकें ही महत्वपूर्ण नहीं है, वह मनुष्य के आंतरिक दृढ़ संकल्प और जीवन के उद्देश्य पर बहुत जोर देते थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जब किसी इंसान के जीवन में एक साफ लक्ष्य होता है और उसे पाने की बहुत मजबूत इच्छा होती है तो उसकी सारी मानसिक ताकतें अपने आप उसी लक्ष्य को पाने में लग जाती है। एक लक्ष्यहीन मन भटकता रहता है और किसी भी चीज पर टिक नहीं पाता। जब किसी के पास लक्ष्य होता है तो उसका मन अपनी सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा देता है। यह केंद्रित ऊर्जा न केवल सफलता दिलाती है, यह याददाश्त को भी तेज करती है, क्योंकि दिमाग उन सभी जानकारियों को अच्छी तरह याद रख पाता है जो उसके लक्ष्य के काम आती है। आत्मविश्वास स्मृति शक्ति बढ़ाने में आत्मविश्वास की अहम भूमिका होती है। स्वामी जी कहते थे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे और अगर खुद को मजबूत समझोगे तो मजबूत बन जाओगे। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही यह मानकर चलता है कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा तो वह वास्तव में कुछ याद नहीं कर पाता है। यह वैसा ही है जैसा हम खुद अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हो। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति पक्का मानता है कि उसकी याददाश्त तेज है और वह कुछ भी याद रख सकता है तो उसका दिमाग सच में वैसा ही करने लगता है। स्वामी जी ने यह भी कहा, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अपनी याद रखने की क्षमता पर विश्वास रखना उसे बढ़ाने की दिशा में पहला कदम है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताती हूँ जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। प्रतिदिन ध्यान लगाएं। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाएं। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। जब मन भटके तो उसे वापस सांसों पर ले आए। यह अभ्यास मन को भटकने से रोककर ध्यान और एकाग्रता बढ़ाएगा। एक समय में एक काम करें। एक साथ कई काम करने से बचे। जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। फोन और बाकी चीजें दूर रखें। इससे आप जो पढ़ रहे हैं वह आसानी से याद रह सकेगा। इंद्रियों को आराम दे। दिन में कुछ समय शांत और आराम से बिताएं, जैसे कि शोर शराबे और स्क्रीन से दूर रहें। इससे मन को शांति मिलेगी। पढ़ाई से पहले लक्ष्य तय करें। जब भी आप किताब पढ़ने बैठे पहले यह तय कर ले कि उस समय आप क्या सीखना चाहते हैं। जब हमारे पास एक साफ लक्ष्य होता है तो दिमाग सिर्फ उस लक्ष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को याद रखने पर ध्यान देगा। खुद से हौसला बढ़ाने वाली बातें करना। अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं आसानी से याद कर लेता हूँ।
यह आत्मविश्वास बढ़ाएगा और स्मृति शक्ति में सुधार करेगा। नियमित अभ्यास। याददाश्त एक मांसपेशी की तरह है जिसे मजबूत रखने के लिए रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है। नई चीजें सीखते रहें, कविताएं याद करें, पहेलियां सुलझाएं। इससे दिमाग हमेशा सक्रिय और तेज रहेगा। स्वामी विवेकानंद की याददाश्त में कोई जादू नहीं था। यह उनकी कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और आध्यात्मिक सिद्धांतों के इस्तेमाल का नतीजा था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी पूरी ताकत तभी आती है जब हम अपने दिमाग को अनुशासन और ध्यान के साथ अभ्यास कराएं। उनकी शिक्षाएं केवल याददाश्त तेज करने तक ही सीमित नहीं हैं। वे हमें एक बेहतर, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। स्वामी जी का जीवन हमें यही संदेश देता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हमारी स्मृति शक्ति भी उन्हीं अनंत शक्तियों में से एक है। आवश्यकता है कि केवल अपनी आंखों से हाथ हटाने और अंधेरे के पार देखने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किन पर सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।